जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सब जानिए साल 2023 में वैशाख माह में आने वाली वरुथनी एकादशी कब है, इस एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है, इस एकादशी की व्रत कथा, महत्व और पारण का समय। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य को देने वाली मानी गई है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष को देने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष, इतने वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। इस एकादशी का व्रत करने का फल कन्यादान और अन्न दान करने के बराबर होता है। इस दिन खरबूजे का दान करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, या फिर यूं कहिए कि उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन के सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस बार वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल दिन रविवार को पड़ेगी। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 15 अप्रैल को, दिन शनिवार रहेगा। शनिवार के दिन रात को 8:45 से यह एकादशी प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति का समय रहेगा 16 अप्रैल शाम को 6:14 पर यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि के दिन श्री हरि की पूजा का शुभ समय रहेगा 7:32 से सुबह 10:45 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपने इस एकादशी व्रत का पूजन कीजिए। जो लोग 16 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे लोग 17 अप्रैल सोमवार को इस व्रत का पारण कर सकेंगे। वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:46 पर होगा। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। राजा मानधाता ने मथुरा में जाकर भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की थी। तब उनको दोबारा से अच्छा शरीर प्राप्त हुआ था। इससे व्यक्ति के अंदर का डर समाप्त होता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करें। इसी के साथ जानेंगे वरुथनी एकादशी के दिन मन चाहे इच्छा की पूर्ति के लिए तुलसी जी के उपाय और तुलसी दल को तोड़ने के नियम और मंत्र। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को तीर्थ स्थान के समान मानकर इसकी पूजा और परिक्रमा करने का विधान है। साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तो तुलसी अर्पित किए बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी पत्ते से किए गए व्रत, यज्ञ, जप, होम और हवन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, इसी के साथ साथ पुराणों में तुलसी की पत्तियों को तोड़ने के कुछ नियमों के बारे में भी बताया गया है। यदि आप किसी भी दिन और समय में तुलसी की पत्तियों को तोड़ लेते हैं तो इससे घर में दुर्भाग्य आ सकता है। आइए अब जानते हैं तुलसी के पत्ते को तोड़ने के नियम और मंत्रों के बारे में, और साथ ही तुलसी जी से कौन से वह उपाय करें, यह भी जानिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। तुलसी जी के बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एकादशी को तुलसी पत्ते न तोड़ें। एकादशी के दिन चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें। गंगा जल के समान तुलसी की पत्तियां भी बासी नहीं होती और यह पवित्र रहती हैं। ऐसा विधान शास्त्रों में दिया गया है कि तुलसी की पत्तियां 11 दिन तक ताजी रहती हैं। अगर आप इनको 11 दिन पहले तोड़ के रखते हैं तो आप इनके ऊपर नियमित रूप से
तोड़ने के पश्चात गंगाजल छिड़ककर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह पुण्यमयी है। एकादशी के साथ ही रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन दिनों में तोड़े गए तुलसी जी की पत्तियों से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और छूना भी वर्जित माना जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें, न ही तुलसी जी को छुएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में दुर्भाग्य आता है। तुलसी जी का पौधा पूजनीय होता है, इसलिए इसकी पत्तियां तोड़ते समय विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्तियों को नाखून की सहायता से न तोड़ें। एकादशी के दिन भगवान को कुछ भी अर्पित करें, कुछ भी भोग लगाएं। भगवान को विशेष रूप से तुलसी का पत्र, तुलसी दल उसमें जरूर रखें। आप अकेले तुलसी दल को भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भगवान आप पर अति प्रसन्न होंगे। आइए अब जानते हैं तुलसी जी को तोड़ने से पहले कौन सा वह मंत्र है जो बोला जाता है जिससे आपको क्षमा मिलती है। पहला मंत्र है ओम शुभद्राय नमः। दूसरा ओम शुभ प्रभाय नमः। मात तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले यह 3 मंत्र बोले। इस दिन एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करें, आइए पूजन की विधि जानते हैं। इस एकादशी के पहले दिन यानी कि दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य इन सभी सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और वहां एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी जी का पूजन करें। इस दिन पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। इस दिन रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए इस रात्रि का जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत खोलने से पहले पुनः श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन आदि कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तत्पश्चात अपने इस व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है पारण का, उसी समय अपने इस व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार करें। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार से किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए और यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो सब आप कृपा पूर्वक कहिए। तब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, इस एकादशी को बरोथनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसी के उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और अंत में वह महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता और धुंधुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्गलोक को गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एक अकेली बरूथनी एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों में ही अनंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरणों उपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि हाथीदान से अश्वदान और अश्वदान से भी अधिक भूमिदान ज्यादा बेहतर है, परंतु इन दोनों दानों से भी अधिक उत्तम तिल का दान है और इस दान से भी अधिक उत्तम है अन्न का दान, और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता है। यह अन्नदान मनुष्य, देव तथा पितृ
सभी को तृप्त कर देता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और वहां अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं, या फिर वह अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक या यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त जी की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। बरोथनी एकादशी उपवास करने वाले को दशमी के दिन से त्याज्य हैं। क्या क्या त्याज्य हैं, मैं तुम्हें वह बताता हूँ। कांसे के बर्तन में भोजन करना, चना या कोदों का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, पराया अन्न खाना, शाक, शहद, दोबारा भोजन लेना तथा पत्नी अथवा अन्य स्त्री से सहवास करना और मांस खाना, यह सब चीजें वर्जित हैं। उपवास वाले दिन न तो जुआ खेलें और न ही सोएं। उस दिन पान खाना, पर निंदा करना या फिर चुगली करना, दातून करना, तेल और अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी, स्त्री हो या पुरुष, इस ढंग से वरोधनी एकादशी का उपवास पूर्ण करता है, वह मरणोपरांत स्वर्ग को जाता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियम के अनुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इसके महात्म्य के पठन से भी 1000 गौदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। यदि यह कथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।